मराठों के दक्षिणी राज्यों और मुगलों के साथ संघर्ष में हम देखेंगे बीजापुर के साथ शिवाजी का संघर्ष चलता रहा और कुछ समय के लिए शिवाजी ने शांति बनाए रखी और ऐसा उन्होंने रणनीतिवश किया। किंतु जब औरंगजेब उत्तर चला गया तो शिवाजी ने अपनी विजयों का सिलसिला फिर आरंभ कर दिया, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी बीजापुर को। शिवाजी ने समुद्र और घाटों के बीच तटीय क्षेत्र कोंकण पर धावा बोल दिया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कुछ अन्य पहाड़ी दुर्गों को भी अपने अधिकार में ले लिया। स्वाभाविक था बीजापुर का सुल्तान उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता और उसने अफजल खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की टुकड़ी शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजी। किंतु इस युद्ध में शिवाजी विजयी रहे और उन्होंने अफजल खां का वध कर दिया। इस घटना से शिवाजी का सम्मान बढ़ गया। दूर दराज के इलाकों से जवान उनकी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। शिवाजी में उनकी अटूट आस्था हो गई। इस बीच दक्षिण में मराठा शक्ति के इस चमत्कारी उत्थान पर औरंगजेब बराबर दृष्टि रखे हुए था। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र अहमदनगर राज्य के हिस्से में थे और 1636 की संधि के अंतर्गत बीजापुर को सौंप दिए गए थे। इन्हें अब मुगल वापस मांगने लगे। पहले तो बीजापुर सुल्तान ने मुगलों की इस बात को मान लिया था कि वह शिवाजी से निपट लेगा और इस पर कुछ सीमा तक अमल भी किया गया, किंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि शिवाजी पूरी तरह नष्ट हो जाएं, क्योंकि तब बीजापुर को मुगलों का सीधा सामना करना पड़ता और बीजापुर मुगलों से सीधे टकराव के पक्ष में नहीं था। इस स्थिति में औरंगजेब ने अपने संबंधी शाइस्ता खां को शिवाजी से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी। शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया और शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा भी कर लिया। चाकड़ के किलों को भी अपने अधिकार में ले लिया और 2 वर्षों के भीतर ही उसने कल्याण सहित संपूर्ण उत्तरी कोंकण पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। केवल दक्षिण की कुछ जागीरें ही शिवाजी के पास रह गई। किंतु कुछ ही समय बाद शिवाजी ने शाइस्ता खां का दमन कर दिया। शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच युद्ध में शिवाजी विजयी रहे। शाइस्ता खां का दमन कर दिया और इस घटना ने मुगल साम्राज्य की शान को घटाया और शिवाजी के हौसले तथा प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। इस प्रकार दक्षिणी राज्यों के साथ संबंध में भी शिवाजी विजयी रहे। मुगलों के साथ संघर्ष में भी शिवाजी विजयी रहे। उन्होंने अफजल खां को पराजित किया, शाइस्ता खां को पराजित किया और इससे उनका हौसला भी बढ़ा, प्रतिष्ठा और मान में भी वृद्धि हुई और स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के वे करीब भी पहुंच गए। मराठा उत्थान, मराठा उत्कर्ष को इससे बल मिला, प्रेरणा मिली। शिवाजी सर्वमान्य नेता के रूप में भी प्रतिष्ठापित हो गए। इस प्रकार इस घटना से शिवाजी की पूरी तरह से एक सर्वमान्य नेता होगा वे महाराष्ट्र के। मराठा वीर, स्वतंत्र वीर उन्हें अपना नेता मानने लगे और मराठी स्वायत्तता का यहीं से भी आरंभ भी हुआ।
धन्यवाद।